हम बात करेंगे जर्मन में न्यू लॉ के मुताबिक, जिसमें हम 5 साल और 3 साल के बाद जर्मन की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। आप 8 महीने से काम कर रहे हो, B1 जर्मन लैंग्वेज कोर्स आपके पास होना चाहिए। आइनबुर्गरुम या लेबर इन डॉइचलैंड जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। आप 5 साल से जर्मन में रह रहे हो, बाकायदा तौर पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो, आप जर्मन की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं 5 साल के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समर अब्बास और आप देख रहे हैं दी चैंपियन व्लॉग। आज हम बात करेंगे जर्मन में न्यू लॉ के मुताबिक, जिसमें हम 5 साल और 3 साल के बाद जर्मन की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। 5 साल वाला कानून थोड़ा इजी है, टाइम थोड़ा ज्यादा है। 3 साल वाला टाइम थोड़ा कम है लेकिन थोड़ा टफ है। पहले हम बात करते हैं 5 साल वाला कानून। 5 साल के बाद आप जर्मन की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अगर आप ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं आप पूरी करते हैं। तो सबसे पहले आपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना है, B1। उसके बाद आपके पास 5 साल जर्मन में आपने गुजारे हो, आपकी मेल्डे बेशेनिगुंग 5 साल से जर्मन में हो, रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो जर्मन में आते हैं 3 साल 2 साल या साल, वो अपना रेंट बचाने के लिए या किसी के साथ जाके किसी और के पास रह लेते हैं, वो अपना टाइम बचाते हैं, काम करते हैं कहीं और पे जाके। आपका आपने अनवैल्यू नहीं वहां पे कराई होती, जो आपने अनवैल्यू नहीं कराई होती, जिस टाइम से जिस टाइम तक वो आपका टाइम इंक्लूड नहीं होगा। जिस टाइम से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उस टाइम से लेके जब आपने रजिस्ट्रेशन खत्म करवाई, अब मेल्टन तक आपका टाइम गिना जाएगा। अगर आपका 5 साल ये टाइम हो रहा है तो आप जर्मन की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद लेबर इन डॉइचलैंड आइनबुर्गरुम टेस्ट, वो आपने मस्ट करना होगा। इसके बाद आपके पास फुल टाइम काम होना चाहिए, कम से कम 8 महीने से आप काम कर रहे हो। आप 8 महीने से काम कर रहे हो, B1 जर्मन लैंग्वेज कोर्स आपके पास होना चाहिए। आइनबुर्गरुम या लेबर इन डॉइचलैंड जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। आप 5 साल से जर्मन में रह रहे हो, बाकायदा तौर पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो, आप जर्मन की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं 5 साल के बाद। और आपने कोई जुर्म नहीं किया हो, आपने 90 दिन से ज्यादा कोई सजा कोई जेल वगैरह ना काटी हो। अगर आपने 90 दिन आपने कोई जुर्म किया है, कोई सजा काटी है 90 दिन, फिर आप जर्मन का पासपोर्ट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कानून है जर्मन का, आपने 90 दिन से कम अगर आपने जुर्म किया, कोई आपको जेल हो गई है या अल्लाह ना करे आपका कोई ऐसा गलती आपसे हो गई है, आप जेल में चले गए हैं, आप फिर वापस आ गए हैं, आपका टाइम होना चाहिए 90 दिन से कम। अगर आपने जुर्म किया बड़ा तो फिर आपके 90 दिन से ज्यादा ही लोग जेल में रहते हैं। ये कानून है B1 का। अगर आप इन जो रिक्वायरमेंट है इनको पूरा करते हैं, आप बिल्कुल इजीली जर्मन का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ आपको एक और खुशखबरी बताऊं, आप ड्यूल नेशनैलिटी भी रख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या किसी और कंट्री से हैं, आप डबल नेशनैलिटी रख सकते हैं। आप जर्मन में जो नया कानून आया है, इस कानून के मुताबिक आप ड्यूल नेशनैलिटी रख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी है। नुकसान इसका क्या हो सकता है, खुदा ना खास्ता आपसे कोई यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई गलती हो जाती है, कोई जुर्म हो जाता है, ये फिर आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन होगी आपको डिपोर्ट करने की। आपके पास किसी और कंट्री की रेजिडेंसी है, आपके पास नेशनैलिटी है। अगर आपने अपने कंट्री की नेशनैलिटी खत्म कर दी है, सिर्फ जर्मन की नेशनैलिटी रखी है, तो फिर ये आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते, आप फिर जर्मन में ही रहेंगे। ये इसका नुकसान है और फायदा भी इसका है और नुकसान भी है।
अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। 3 साल वाला जो प्रोसीजर है उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। अल्लाह हाफिज।